जिसको खेती का ख नहीं मालूम वो इंसान आकर बताएगा हमें कि खेती क्या होती है। बीजेपी को ना मुझे लगता है सीरियस लेना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बेवकूफ़ नेता हैं इनके। हमारे प्रधानमंत्री अनपढ़, जिनको डिग्री जिनके पास आज तक है नहीं, तो ये सब हरकतें ना देखकर मुझे एक तरीके से गुस्सा भी आता है। आप ही कहते हैं कि राष्ट्रहित में देश नहीं झुकने दूंगा, मतलब आप लोगों को झुका दो, आप देश की जनता को घुटनों पे ला दो, आप देश की जनता को बेरोजगार कर दो, आप देश की जनता को भूखा मार दो, आप देश की बच्चियों के साथ बलात्कार होने दो। 1 का 10 का 12 का कितने बलात्कार होने दो। हमारी सरकारें आ रही हैं, हमारी सरकार जिस तरह से पहले आई थी उस तरह से दोबारा आ जाएगी, तो जो हो रहा है होने दो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अभी भी जो है आज कम से कम 80 से दिन लगभग हो चुके हैं और अभी भी जो है कृषि मंत्री का ये बयान आता है कि जो किसान हैं या कोई भी हो, भारत के कोई भी कानून बनेगा तो कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे और कानून वापस कर लिया जाएगा। तो हमारे साथ नया भारतीय इससे बात करते हैं। क्या लगता है अभी भी इस तरीके से बयानबाजी को कैसे देखते हैं? अरे बयानबाजी तो ये जुमलेबाज हैं ही। इनकी बयानबाजी पे मुझे नहीं लगता हमें ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि शुरू से जो भी इन्होंने बयानबाजी करी हमारे किसान भाइयों के लिए, या फिर उनको आतंकवादी बोल दिया इनके कुछ टुच्चे भक्तों ने, भक्तगणों ने। आतंकवादी तो सभी कह रहे हैं और हमारी सरकार भी इनको आतंकवादी ही मानती है। अगर आतंकवादी ना मानती होती, जो कीले लग गए, जो इस तरीके हमारे भारत के किसानों के साथ हुआ वो ना हुआ होता, तो ये सब इनको आतंकवादी मानकर बैठे हैं। तो ये अगर इस तरह के बयान देते हैं तो मुझे नहीं लगता इनको सीरियसली लेना चाहिए। और ये आंदोलन में जिस तरह से लोग लगे हुए हैं इसी तरह से रहना चाहिए ताकि ये तीनों कानून वापस हों। अरे क्या लगता है जिस तरीके से कह रहे हैं कि कानून तो अभी भी ठीक है, इसमें वापस लेने की जरूरत ही नहीं है, क्यों भीड़ इकट्ठी कर रखी है यहाँ पर? मतलब जिनके लिए कानून बने हैं उनको नहीं पता कि कानून है क्या। जिसने कभी खेती का मतलब जिसको खेती का ख नहीं मालूम वो इंसान आकर बताएगा हमें कि खेती क्या होती है। मतलब यहाँ पर हरियाणा के किसान, यूपी के किसान, बिहार के किसान, पंजाब के किसान सब एक हैं, सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं लगातार। मतलब यहाँ के लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। सबसे ज़्यादा मालूम तो है हमारे प्रधानमंत्री जी को, मतलब वही तो हैं सबसे बड़े खेती करने वाले या फिर सफाई करने वाले, वो तो सब कुछ है। मुझे लगता है सबसे बड़े किसान वही है। तो ये हमारे बीजेपी को ना मुझे लगता है सीरियस लेना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बेवकूफ़ नेता हैं इनके। हमारे प्रधानमंत्री अनपढ़, जिनको डिग्री जिनके पास आज तक है नहीं, तो ये सब हरकतें ना देखकर मुझे एक तरीके से गुस्सा भी आता है। फिर मैं सोचती हूँ कि यार चल छोड़, ये बोल रहे हैं इनको बोलने दे, क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं है अभी। आप ही कहते हैं कि राष्ट्रहित में देश नहीं झुकने दूंगा, मतलब आप लोगों को झुका दो, आप देश की जनता को घुटनों पे ला दो, आप देश की जनता को बेरोजगार कर दो, आप देश की जनता को भूखा मार दो, आप देश की बच्चियों के साथ बलात्कार होने दो, आप देश के किसानों को लगातार वो उनके 220 तो पहले थे, अब बहुत सारे जो हमारे किसान हैं वो मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। कई सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली है। आप ये सब कुछ होने दो, पर आप देश मत कभी झुकने दो, क्योंकि देश हित सबसे ऊंचा है। देश कभी नहीं झुकना चाहिए। इंसान मर रहा है, अरे इंसान मर रहा है तो दोबारा पैदा हो जाएगा, क्या जा रहा है, पैदा हो जाएगा, कोई बात नहीं। इंसान मर रहा है उसे मरने दो। बच्चियों के बलात्कार हो रहा है, होने दो। 1 का 10 का 12 का कितने बलात्कार होने दो। हमारी सरकारें आ रही हैं, हमारी सरकार जिस तरह से पहले आई थी उस तरह से दोबारा आ जाएगी, तो जो हो रहा है होने दो। बस हम देश कभी नहीं झुकने देंगे, इनकी ये चीज़ है। ये शायद अभी अंदर से शुद्ध नहीं हुआ, जैसे बोला ना इन्होंने कि किसान भाइयों को अपनी आत्मा शुद्ध करने की जरूरत है, तभी भागवत ने बोला है कि किसानों को आत्मा शुद्ध करने की जरूरत है। कैसे देखते हैं? आत्मा शुद्ध करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है पहले अपने आप को अंदर से शुद्ध करेंगे। अगर इनका दिमाग अपने आप को अंदर से शुद्ध करने लगेंगे ना, तो ये सब लोग भी इनको शुद्ध होने दिखने लगेंगे। अभी इनका खुद का अंदर से पूरा मामला बिगड़ा हुआ है। इन्होंने जो संसद में मूवीज़ देखी है, शायद इनके दिमाग में शायद अभी वही घूम रही हैं, तो इनका मामला अंदर से दिमाग का बिगड़ा हुआ है। ज़रा बाहर आके शुद्ध करिए उसको। और हमारे किसान भाइयों की सही में हालत देखिए कि अभी क्या है, तब इनको पता चलेगा कि बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। लगातार लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, परेशान हैं, अपने घर में बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, कईयों ने अपनी जान गंवा दी है, बहुत बुरी हालत है। पर फिर भी हमारी सरकार को नहीं दिख रहा है, तो इससे ज़्यादा सरकार के लिए डूबने वाली बात कुछ नहीं हो सकती। अगर जो भी कानून लाते हैं उनके लिए एक अभियान चलाना पड़ता है इस पार्टी को, गांव-गांव या कहीं जाके समर्थन में रैलियां निकालते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि कानून तो ऐसे होने चाहिए जो देश की जनता आपका समर्थन करे। आप
के लिए तालियां बजाएं, कहें कि हाँ भैया कोई कानून बनाया है जिससे आप रेप पे कानून बनाइए ना, रेप पे बोलिए कि 1 महीने में जो आरोपी है उसको सज़ा होगी। हमारे किसान भाइयों के लिए अगर आपको कानून बनाने थे तो बहुत सारे कानून बन सकते थे। आप MSP बढ़ा दीजिए। MSP जो आपने मतलब एक तो 6% आप MSP पे रेट्स पे खरीदते हैं, सिर्फ 6%, 94% तो वो वैसे भी अपना वैसे ही बेचते हैं आढ़तियों द्वारा, पर आप 6% जो सरकार खरीदती है वो भी हटा दिया। जरा 10% कर देखते हैं उसको, क्या 10% हम खरीदेंगे इतने रेट्स पर, बाकी आप बेचिए, तब पता चलता ना आपको कि हाँ किसान भाई कितने साथ हैं आपके, या फिर किसान भाइयों के लिए कितने अच्छे काम कर रहे हैं। आप ऐसे कानून लाते ही क्यों हैं कि लोगों को आपके खिलाफ खड़ा होना पड़े, आपको लोगों को बताना पड़े हाथ जोड़ के कि भैया ये कानून अच्छे हैं, इनको गलत मत मानिए। ऐसे नौबत आती ही क्यों है? क्योंकि आपको खुद भी पता है कि जितने भी आप कानून लेकर आते हैं, जितनी भी आप बेतुकी चीज़ें लेकर आते हैं, वो जनता के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई होती है, उससे जनता को बहुत बड़ी चोट खानी पड़ती है। आप पेट्रोल के बारे में बता दीजिए ना, पेट्रोल अब आपने महंगा कर दिया है, 100 से ऊपर का पेट्रोल हो चुका है हमारे यहाँ। जो क्या कहते हैं गैस सिलेंडर्स हैं उस पर 300-400 रुपये रेट बढ़ चुके हैं, आप वो भी दिखाइए, उस पर आइए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पेट्रोल वजह विपक्ष जो पहले की सरकारें थी उसकी वजह से बढ़ी है रेट। अच्छा, कभी 100 रुपये रेट देखा है आपने देखा है कभी 100 रुपये किसान कांग्रेस की सरकार में कभी 100 रुपये हुआ है? या फिर आप देश को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे कि सब कुछ ही बढ़ा देंगे, पेट्रोल के रेट्स भी, डीजल के रेट भी, और हमारे सिलेंडर्स के रेट भी, हमारी सारी चीज़ें भी महंगे कर देंगे, इस तरह के आप भारत को आगे ले जाएंगे? अरे जनाब, हमारे पास जॉब नहीं है, मैं आपको खुद बता रही हूँ ना, हमारे पास जॉब है। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ, मेरे पास आज तक मेरे को जॉब का एक टुकड़ा भी नहीं मिला कि हाँ मेरे को जॉब मिल तो जाए कहीं भी, ऐसा भी नहीं होता। राष्ट्र हित के लिए खरीदिए तेल, रोजगार जरूरी, थोड़ी विकास तो हो रहा ना देश का। सही बात है, मुझे लगता है राष्ट्रीय हित के लिए पेट्रोल खरीदिए। और मुझे तो लगता है जितने भी मेरे दोस्तों की थोड़े दिन में शादी है, मैं तो सोच रही हूँ कि उनको पेट्रोल गिफ्ट कर देती हूँ, एक बॉटल सबको। उनका तो मुझे लगता है कि शादी का सारा खर्चा उसी से निकल जाएगा। तो मुझे ऐसे लगता है। जिस तरीके से 11 दौर की बातचीत हुई है किसानों के बीच में, पहले संशोधन कर तैयार हुए, फिर कृषि मंत्री का बयान आता है कि उसमें कुछ गलती ही नहीं है, किसान है ही नहीं, तो फिर क्या कहेंगे? इनको ना पहले ये सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है। आप पहले कहते हैं कि MSP जैसी थी है रहेगी, ठीक है, उसके बाद आपके कुछ दूसरे नेता आकर कहते हैं, बड़े नेता, उसके बाद कुछ नेता के कहते हैं कि MSP जो है वो तो ये 3 कानून हैं, इनको वापस नहीं लिया जाएगा, ये सही है। फिर उसके बाद कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री कि नहीं ये तीनों कानून है ही नहीं, हमने तो बनाए ही नहीं है। फिर दूसरे नेता आके कहते हैं कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे। तो आप ये क्यों लोगों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं? थे नहीं है क्या कोशिश कर रहे हैं आप? लोगों को देखिए, हमें पता है तो नहीं हो, ये खुद कंफ्यूज है, इनको खुद के दिमाग पे भी बहुत तगड़ा प्रेशर है। इनको खुद पता है कि हम जो ये कानून लेकर आ गए हैं इससे बहुत तगड़ी चोट हमें खानी पड़ रही है, तो खुद कंफ्यूज है। हमें पता है तीनों कानून इन्होंने बन चुके हैं, इनके अडानी अंबानी के जो वहाँ पर पूरा अडानी अंबानी का जो पूरा गोडाउंस है, वेयर हाउस है, वो पंजाब में इन्होंने बन चुके हैं। जियो के गेहूँ बिकने लगे हैं, जियो के गन्ने बिकने लगे हैं, उनकी जो फल फ्रूट्स हैं वो बाज़ार में आने लगी है। जो हमें सेब 10-5 रुपये का मिल जाता है वो हमें अब 50-60 रुपये का ख़रीदना पड़ेगा। तो सब कुछ ही हो चुका है। फिर भी अगर आप कहते हैं कि MSP ख़त्म नहीं होगी या फिर प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, तो आपसे बड़ा झूठा इंसान कभी कोई नहीं हो सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी, आप ये बात सोचिए, समझिए, और ये तीनों कानून जो आपने बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को लाए हैं, इनको वापस लीजिए, वरना ये आंदोलन बंद नहीं होने वाला है। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से एक अभियान चलाया जा रहा है कि गाँव-गाँव में जाकर किसानों को समझाया जाएगा कि ये कानून ठीक है? गाँव तो ये जो लोग हैं ये कहाँ से आए हैं? शहरों के लोग हैं क्या? जितने भी आंदोलनकारी हैं, या फिर आप किसानों के लिए तो बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप किसानों को ही तो समझाएंगे ना, किसानों को ही बताएंगे कानून क्या है। तो सारे जो किसान हैं वो तो यहाँ पर है, सारे किसान सड़कों पर है। आ जाइए गाजीपुर, उनको बताइए किस तरह से अच्छा है। राकेश टिकैत जी से बात करिए, बहुत से किसान लोग यहाँ पर ऐसे हैं, उनसे बात करिए। आप भी थोड़ा जानिए कि इस कानून में क्या गलतियाँ हैं, ज़रा आप भी बताइए कि इस कानून में क्या अच्छाई है। हमारे एक एक्चुअली
पता क्या है, ये लोगों को ना बेवकूफ़ समझने लगे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हमें जैसे वोट दे दिए इसी तरह से इनको बेवकूफ़ बना लेंगे, बोल देंगे कि हाँ ये कानून तो अच्छे हैं। जैसे उन्होंने NRC NPR को बोला कि वो कानून अच्छे थे, उसके बाद आंदोलन हुए लगातार, उन्होंने आंदोलन को हटा दिया, फिर ये सोच रहे कि हम इस आंदोलन को भी हटा देंगे, पर ऐसा नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर किसानों का यही कहना है कि ये जो है जब तक कृषि कानून जो वापस नहीं होंगे ये कानून बंद, ये जो है आंदोलन बंद होने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब फिर से कृषि मंत्री इतने दिनों बाद ये कह रहे हैं कि कानून ठीक है, कुछ भी लोग जो भीड़ में आके सड़कों पे इकट्ठे हो जाते हैं उनसे कोई भी कानून जो है वापस नहीं होते हैं। ऐसे तो हज़ारों लोग हर जो भी हम नियम बनाएंगे, कोई जो भी कानून बनाएंगे, कुछ लोग आएंगे सड़कों पर हंगामा करेंगे और हमें वापस लेना पड़ेगा। तो साफ तौर पे कृषि मंत्री ने एक बार फिर जो है सरकार की तरफ से डेडलॉक ही मान लिया जाए कि उनके तरफ से फिर से यही बयान आया कि ये जो है कानून तो हम वापस नहीं लेंगे। फिर सवाल ये उठता है कि 11 दौर की जो बातचीत हुई वो क्या थी, और फिर जो है बातचीत का जो ऑफ़र दिया जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से, फिर वो किस लिए, जब किसानों की एक ही मांग है कि कानून वापसी तो घर वापसी, तो फिर सरकार इस बात को कब समझेगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।